एंड हम लोग स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के भी मैथ क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। कल हम लोगों ने प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर कितना 11 और 12 देखे थे। तो चलिए आज हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, जो कि बोर्ड पे प्रश्न लिखा हुआ है। क्या समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। तो वो क्या यहाँ पे एक बोला समुद्र तल है, समुद्र तल पे कितना 75 मीटर ऊंचा, यहाँ पे कितना 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। हाउस के शिखर से, इस हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, इस प्रकार से बोला कि यहाँ पे दो समुद्री जहाज, यहाँ से देखने पर, यहाँ से नीचे की ओर देखने में कितना, यहाँ पे हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाज के अवनमन कोण कितना 30 बन रहा है। अगर इसको यहाँ पे मिला, इसके टॉप पे यहाँ पे इधर यहाँ पे एक जहाज चल रहा है, तो यहाँ पे इसको देखने पे क्या, यहाँ पे अवनमन कोण मतलब इस तरफ से यहाँ पे कितना युगल कोण 45 डिग्री बन रहा है, युगल कोण 45 डिग्री बन रहा है। अगर ये 45 है तो यहाँ भी यह कोण कितना 45 डिग्री का ही बनेगा, यहाँ पे भी कितना 45 डिग्री का ही बनेगा, क्योंकि क्या एक अंतर कोण के युग्म से दोनों कोण बराबर होगा। फिर आगे बोल रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज, ठीक है। अब यहाँ पे इसी और ठीक है, यहाँ से ही देखने पे क्या, यहाँ से ही देखने पे एक जहाज इसी के पीछे चल रहा है। ये जो पहला जहाज यहाँ चल रहा है, दूसरा जहाज इसी के पीछे चल रहा है। हाउस के एक ही और जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात है। फिर बोला यहाँ पे देखने पर और एक जहाज यहाँ पे चल रहा है एक जहाज के पीछे, लेकिन इस बार पूरा ये एंगल कितना बनता है, यहाँ से यहाँ उन्नयन कोण पूरा, अवनमन कोण पूरा 45 डिग्री बन रहा है। इस पर कितना 30 नजदीक आता है, तो हम लोग क्या पहला वाला 30 डिग्री बन रहा है, पहला वाला यहाँ पे पूरा अवनमन कोण कितना, पहला वाला यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है पहला वाला अवनमन कोण। और जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे, यहाँ तो 90 डिग्री है, तो इसके नजदीक जितना आते जाएंगे कोण का मान बढ़ते जाएगा, तो पूरा दूसरा कोण का अवनमन कोण का मान कितना है, यहाँ पे दूसरा वाला टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 45 डिग्री टोटल पूरा। अगर ये टोटल 45 है तो भी यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो पहला अवनमन कोण कितना 30 डिग्री का बन रहा था, बोला 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर पे देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः कितना 30 डिग्री, पहला वाला से देखने में यहाँ पे 30 डिग्री बनता है, दूसरा वाला से देखने में कितना 45 डिग्री बनता है। और यह लाइट हाउस का ऊंचाई टोटल कितना दिया 75 मीटर दिया हुआ है, 75 मीटर यहाँ से कुल ऊंचाई दिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं, यहाँ पे सी मान लेते हैं, और बीच में यहाँ पे क्या डी पॉइंट मान लेते हैं। तो बोला कि पहला जहाज यहाँ पे है, पहला जहाज यहाँ पे चल रहा था, इसी के पीछे एक दूसरा जहाज यहाँ पे चल रहा था। तो बोला इन दो जहाजों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोगों को ज्ञात करना है। बोला इन दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या मान लेते हैं, क्या माना सी डी दो जहाजों की बीच की क्या दूरी है। अब हम लोग क्या सीडी दो जहाजों के बीच की दूरी माने। अब हम लोग यहाँ पे क्या पहला 45 के सामने वाला क्या होगा पूरा लंब होगा, और ये जो डीबी दिख रहा है इस 45 डिग्री से फटा हुआ भुजा क्या युगला होगा आधार। तो लंब और आधार किसमें आता है tan थीटा में। तो हम लोग क्या लिखते हैं पहले इस त्रिभुज में लिखते हैं ए बी डी में, ट्रायंगल क्या ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में क्या हो जाएगा tan थीटा, लंब और आधार किसमें आता है tan थीटा में क्या हो जाएगा tan थीटा, थीटा का यह कितना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बराबर क्या लंब बटे आधार, लंब कितना है ए बी यहाँ पे क्या ए बी, और ए बी का वैल्यू कितना है पूरा ए बी का वैल्यू कितना है 75, यहाँ पे क्या हो जाएगा 75, और डिवाइड बाय क्या डी बी बेस आधार। तो डी बी के जगह कितना है यहाँ पे डी बी रहने देते हैं, नहीं पता हम लोग को, तो डी बी। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 75, और डिवाइड बाय कितना डी बी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो डी बी इंटू 1 कितना हो जाएगा डी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 75 मीटर। अर्थात क्या यहाँ भी है वैल्यू कितना आ गया 75, ये भी आ गया 75 निकालने हम लोग। अब इसी प्रकार से क्या हम लोग देखते हैं क्या बड़ा ट्रायंगल ए बी सी में,
पुनः ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में क्या हो जाएगा, इस 30 डिग्री के लिए, इस 30 डिग्री के लिए सामने जो दिख रहा है पूरा, सामने जो दिख रहा है पूरा ए बी क्या हो जाएगा लंब, और सामने सी बी पूरा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो फिर उसी प्रकार से क्या tan थीटा में, क्या tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या, ए बी की जगह कितना है 75, मतलब कितना लंब बटे आधार, तो 75 डिवाइड बाय क्या ई बी सी, इस बी सी के जगह क्या लिख सकते हैं, इस पूरा बी सी के जगह हम लोग बी डी जोड़ क्या सी डी पूरा लिख सकते हैं, बी डी जोड़ सी डी पूरा लिख सकते हैं क्या, इस 75 के जगह हम लोग बी डी जोड़ सी डी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं क्या यहाँ पे लंब बटे आधार, आधार तो है बी सी, और इस बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बी डी जोड़ सी डी, तो इसको लिखते हैं क्या बी डी जोड़ क्या सी डी। यहाँ पे tan 30 यहाँ पे कितना 30 डिग्री है, तो tan 30 का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो यहाँ पे क्या 1/√3 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर दिया, बराबर क्या 75, और यहाँ पे क्या बी डी हम लोगों ने कितना निकाला है 75, तो यहाँ पे क्या हम लोग बी डी के जगह 75 पुट कर देते हैं, और क्या यहाँ पे सी डी तो नहीं पता है हम लोग माने सी डी दो जहाजों के बीच की दूरी, और ये चीज हम लोग को निकालने बोला है, दो जहाजों के बीच की दूरी निकालने बोला है, दो जहाजों के बीच की दूरी निकालने बोला है, तो हम लोग क्या निकाल देते हैं, यहाँ पे सी डी की जगह सी डी रहने देते हैं सी डी। अब आगे इधर देखते हैं क्या यहाँ पे 1 डिवाइड बाय कितना है √3 इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे दिया कितना 75 डिवाइड बाय क्या 75 प्लस, इस चीज को हम सेम उतार लेते हैं कि यहाँ पे समझने में आसानी हो, क्या यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या, यहाँ पे हो जाएगा क्या इधर 75 प्लस सी डी हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3, यहाँ पे मल्टीप्लाई 75 √3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सी डी इक्वल टू कितना 75√3, यहाँ पे प्लस का 75 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 75, तो यहाँ सी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 75, दोनों जगह 75 है, 75 क्या हो जाएगा कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा √3 माइनस 1, और क्या टोटल मीटर में आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू क्या मीटर में दिया है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी सी डी का वैल्यू कितना आ गया 75 मीटर, तो 75 इनटू क्या √3 माइनस 1 मीटर, तो क्या दो जहाजों के बीच की दूरी, अर्थात लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार, अर्थात दो जहाजों की बीच की दूरी बराबर कितना 75 इंटू √3 माइनस 1। तो चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न है क्या 14 नंबर, जो कि हम लोग देखते हैं क्या 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है 60 है, और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना 30 डिग्री हो जा रहा है, तो बोला इस अंतराल के द्वारा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब एक गुब्बारा यहाँ पे था पहले बी पॉइंट पे, कुछ बी पॉइंट पे, तो यहाँ एक लड़की यहाँ पे खड़ा थी, यहाँ पे देखता था उसके आंखों के बीच उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री का बनता था, फिर यहाँ से कुछ समय बाद देखी तो हवा में बैलून उड़ते उड़ते पॉइंट ए पे आ गया, और फिर पॉइंट ए पे जब देखती है तो उसके आंखों द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे क्या और लड़की कितना, लड़की 1.2 मीटर ऊंची है, यह चित्र क्या यह डायग्राम पूरा किताब में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, क्या यहाँ पे डी जो सी डी है क्या लड़की की ऊंचाई है, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे क्या सी डी लड़की की ऊंचाई बराबर कितना है 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है। अब यहाँ पे पूरा कितना बैलून कितना सॉरी यहाँ पे पूरा कितना बैलून कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है जमीन से, यहाँ टोटल ऊंचाई कितना दिया है पूरा 88.2 यहाँ पे यहाँ तक, तो अगर हम लोग बीजी का ऊंचाई निकालें कितना हो जाएगा फिर बीजी
यहाँ पे बी एच टोटल ऊंचाई कितना दिया 88.2 दिया है। अगर हम लोग बीजी का ऊंचाई निकालें तो क्या हो जाएगा बी जी इक्वल टू क्या इस टोटल में से 88.2 में से अगर हम लोग क्या 1.2 मीटर क्या करें 1.2 मीटर घटा दें तो यहाँ पे क्या बीजी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे बी जी बीजी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे घटाने पे 88.2 माइनस 1.2 कितना 88.2 माइनस 1.2 कितना 87 मीटर आ जाएगा। अर्थात क्या बी से यह दूरी कितना है 87 मीटर। यहाँ बी से जी तक यहाँ पे दूरी तो हम लोग क्या सबसे पहले क्या त्रिभुज बी जी सी में बी सी जी में देखते हैं क्या ट्रायंगल हम लोग को यहाँ पे निकालना है कि बैलून यहाँ उड़ रहा था पहले बी पॉइंट बी पे और बाद में आ गया पॉइंट ए पे। तो यहाँ बी से ए तक कितना जी कितना लंबाई दूरी ट्रेवल किया है तो फिर इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल बी सी जी बड़ा वाला ट्रायंगल में ट्रायंगल बी सी जी में तो क्या ट्रायंगल बी सी जी में यहाँ भी थीटा थीटा कोण कितना है 30 डिग्री का सामने क्या है बी एच तो किसमें ये वाला बी एच यहाँ थीटा के सामने जो वाला ये वाला दिख रहा है 87 यहाँ पे क्या बीजी पूरा बीजी क्या है लंब है और सी जी यहाँ टोटल सी जी क्या है सी जी आधार है तो लंब और आधार किसमें आता है tan थीटा में। तो क्या लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू कितना बीजी का यह कितना है 87 तो लिख देते हैं पहले उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे बीजी प्लस क्या यहाँ पे सीजी पूरा सीजी tan यहाँ पे tan कितना 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं इक्वल टू क्या बीजी यहाँ पे बी से जी तक कितना निकालें हम लोग वहां पे कितना 87 मीटर और डिवाइड बाय क्या सीजी का सीजी यहाँ पे रहने देते हैं नहीं पता तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई पे सीजी इक्वल टू कितना हो जाएगा 87√3 मीटर। अब आगे हम लोग इधर देखते हैं यहाँ पे क्या 87√3 मीटर आ गया। अब हम लोग क्या छोटा वाला ट्रायंगल क्या ए सी ई में देखते हैं ट्रायंगल क्या ट्रायंगल ए सी ई में उसी प्रकार से क्या सेम थीटा के सामने क्या है पूरा ई ए और यहाँ पे क्या है सी ई तो हम लोग क्या यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखते हैं अगर हम लोग यहाँ ई वाला तो निकाल ही लिए हम लोग कहाँ पे पूरा वैल्यू निकाल लिए कितना 87√3 इस 87√3 में से सी ई का वैल्यू घटा देंगे फाइंड करके तो क्या हम लोग का फाइनली ई जी का वैल्यू निकल जाएगा। वही चीज हम लोग को निकालने बोला तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या ट्रायंगल ए सी में क्या tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ई ए डिवाइड बाय कितना सी ई यहाँ पे क्या लिखेंगे सी ई यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू कितना है 32 डिग्री तो tan 60 डिग्री है बात तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 तो √3 डिवाइड बाय इक्वल टू कितना ई ए। अब बताइए यहाँ पे जी बी कुल ऊंचाई है यहाँ पे तो ये भी उतना ही ऊंचा होगा जितना ऊंचाई है उतना ऊंचाई भी होगा तो अगर 87 मीटर है तो ई ए का भी वैल्यू कितना होगा 87 मीटर ही होगा यहाँ से पूरा यहाँ तक तो कितना यहाँ पे ई ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा डिवाइड बाय क्या सी ई तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा सी ई √3 इक्वल टू कितना 87 यहाँ पे सी ई का वैल्यू फाइंड करेंगे कितना 87 डिवाइड बाय यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर आ जाएगा आप यहाँ पे समीकरण कर देंगे तो √3 और डिवाइड बाय क्या √3 सेम गुना हो जाएगा उसी चीज से तो सी ई का वैल्यू कितना आ जाएगा 87√3 और डिवाइड बाय कितना √3 into √3 3 हो जाएगा तो सी ई इक्वल टू कितना आ जाएगा 29 या 87 होता है तो कट जाएगा कितना 29 बार में 29√3 तो हम लोगों को यहाँ पे क्या बैलून कितना दूरी तय किया है जी का वैल्यू निकालना है तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे जी पूरा जी में हम लोग क्या पूरा जी में सी को घटा देंगे तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी जी इस पूरा जी ठीक है ये जी में से हम लोग इस पूरा क्या जी सी या फिर सी जी को घटा देंगे किसमें सी ई में से तो आ जाएगा जी सी ई
इक्वल टू कितना जी ई यहाँ पे इक्वल टू फी जी। फी जी का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, फी जी 87√3 और माइनस यहाँ पे अभी हम लोग इसका वैल्यू कितना निकाले, फी ई का कितना 29√3, यहाँ पे क्या 29√3, तो क्या जी ई इक्वल टू कितना आ जाएगा 87√3 में 29√3 घटाएंगे कितना 58√3 मीटर, अर्थात क्या गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना है 58√3 मीटर। यहाँ पे लिख सकते हैं आप एक लाइन क्या, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58√3 मीटर है। तो इसी प्रकार से और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सीकेबी मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।